तो वर्कआउट जो है ये किसी भी रूप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जिम में आए वेट्स उठाइए, ज़रूरी नहीं। जी जी। डू योर ओन कार्डियो, आप अपने कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस करें, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी अपने सिस्टम को, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें। आजकल ज़्यादा बात होती है इम्यूनिटी की, हम हर जगह सुनते हैं कि ना लॉकडाउन भी पड़ गया अभी। जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ जुड़े हैं आज ब्रदर रिजवान अब्दुल रहमान साहब, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट। जब हम लोग इबादत करते हैं ज़्यादा तो बॉडी रिकवर कर जाता है स्ट्रेस से। सी रमज़ान इज़ अ मंथ जहाँ पर हमारा डेली जो रूटीन रहता है यूजुअल का, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आई मीन टाइमिंग के मामले में होने दो या वॉट एवर, जो डेली जो हम फॉलो करते आ रहे थे वो हमारा पैटर्न नहीं रहता। रमज़ान के टाइम में खास करके ये चेंज हो जाता है। सो आई थिंक दिस विल समवेयर अफेक्ट फिजिकली और मेंटली इन एवरी ह्यूमन बीइंग। बी हेल्दी फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर पीपल, बी हेल्दी फॉर योर सेल्फ। जी, आपके आंसर से यही पता चल रहा है कि अच्छे हेल्थ का होना या फिर अच्छे बॉडी का होना, इसका मतलब हमेशा यही नहीं कि हमारे पास 6 पैक हो या 8 पैक्स हो, बाइसेप्स हो, मसल्स हो, चेस्ट हो। इट इज़ नॉट जस्ट दैट। तो एक सवाल ये पूछा गया कि हाउ डू वी मेंटेन परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इबादा एंड हेल्थ। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें, सुहूर हो या फिर कोई भी मील हो। वैसे आई सजेस्ट के ना रमज़ान में सिर्फ 3 मील पैटर्न होना चाहिए। सहरी का भी एक फूड पैटर्न होता है हमारे घरों में, अलग अलग टाइप के फूड्स रहते हैं। हो सकता है कि उतना नहीं खाते जितना हम इफ्तार में खा लेते हैं, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी में चेंजेस रहते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, हम उस वक्त किस टाइप के फूड हमको खाना चाहिए? क्योंकि उस सुहूर के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है जबकि हम कुछ खा नहीं सकते उसके बाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप बताया कि फॉर 14 आवर्स हम रोज़े के हालत में रहते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड दैट वी नीड टू ईट during suhoor so that we can keep ourselves hydrated, active? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा रमज़ान एंड हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक यूनिक टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें डिस्कशन करने पर मजबूर किया है। यूजुअली ये एक नेगलेक्टेड टॉपिक है, मैं कह सकता हूँ, और नेगलेक्टेड किस वजह से है आज शायद हमें इस एपिसोड के ज़रिए से पता चल जाएगा। और रमज़ान दोस्तों एक ऐसा महीना है जो कि हमारे फूड हैबिट्स, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। यूजुअली हेल्थ को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं ये समझ कर कि हमें इसमें सिर्फ इबादत में लगे रहना है। दोस्तों, इबादत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस मंथ, लेकिन हेल्थ को भूल कर इबादत करना ये शायद गुनाह में दाखिल हो जाएगा। और हेल्थ एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर इंसान के लिए जिसके बगैर शायद कोई भी एक्टिविटी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किए हैं जो कि एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप सभी लोग इन्हें जानते हैं, जिनका नाम है रिजवान अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ आज इस शो में जुड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इनका यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद खुशी की बात है आज आप जैसे शख्स हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहली दफ़ा हम एक ऐसे फिटनेस ट्रेनर को हमारे शो में इनवाइट किए हैं और हेल्थ रिलेटेड मैटर, जो कि एक नेगलेक्टेड एक एस्पेक्ट है आज। और रमज़ान के महीने में ये इतना नेगलेक्टेड है कि चाहे वो ओवर ईटिंग हो, अंडर ईटिंग हो, कुछ भी दिमाग में नहीं जाता, जहन में नहीं जाता, और इतना हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ब्रदर, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये महीना एक ऐसा महीना है जो हम इबादत में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन विदाउट हेल्थ वो इबादत किस काम का आखिर। तो बेशक यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि हेल्थ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस महीने में। और एक और चीज़ हमें ये मालूम होता है इस महीने के बारे में कि हमारे इस्लाम में देयर आर 5 पिलर्स, और 5 पिलर्स में वन ऑफ द पिलर दैट इज़ असौम, फास्टिंग या रोज़ा जिसे कहा जाता है। अब रोज़े से रिलेटेड और हमारे हेल्थ को जब हम कनेक्ट करते हैं
तो बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे ख्याल में आ जाते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं होगा, फूड के मैटर में हो या हमारे स्लीपिंग हैबिट्स के मैटर में हो या हमारे मेंटल फिजिकल फिटनेस के बारे में हो, ये सारी चीज़ें आज नेग्लेक्टेड हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस टॉपिक को आज कहिए जनाब दीजिए जवाब के सीज़न 2 में हम कवर करें आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, थैंक यू हमारे इस शो में। और हम यहाँ पर हेल्थ के बारे में आज कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और रमज़ान की बात अगर चल रही है तो रमज़ान इज़ अ मंथ जहाँ पर एक बहुत लंबे टाइम तक हम फास्टिंग रोज़े की हालत में रहते हैं, वी बी अवे फ्रॉम फूड। और जब इफ्तार की बारी आ जाती है तो वी सी अ लॉट ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ अस। तो उसमें से मेनली हमें जो दिखाई देते हैं बिफोर इन द पीक टाइम ऑफ इफ्तार, जो हमारे आंखों पर जब सबसे पहला जो नज़र जाते हैं वो समोसे पकोड़े टाइप के फूड पर ही जाते हैं। लेकिन इस्लामिकली अगर हम बात करें रिलेटेड टू इफ्तार, इट इज़ ऑलवेज दैट वी ब्रेक आवर फास्ट विद द खजूर, द डेट्स और वाटर। और इसके बारे में कहीं ना कहीं इस्लामिकली भी बहुत सारे फ़ायदे के बारे में बताए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, सिंस यू आर फिटनेस ट्रेनर और एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, और आप शायद बेहतर जानते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। सो कुड यू जस्ट टेल अ फ्यू बेनिफिट्स ऑफ डेट्स एंड वाटर काइंड ऑफ फूड टू आवर ऑडियंस? जी हाँ, एक्चुअली डेट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे लिए इफ्तार के दौरान। तो इसका मकसद ये है कि मेरे हिसाब से ये है कि ना इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें रिप्लेनिश करते हैं, तो ये वजह है डेट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे लिए। तो मिनरल्स कई सारे होते हैं, लाइक कॉपर है, मैग्नीशियम है इसके अंदर, और मेन जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो आयरन की वजह से है। डेट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में और सेल्स तक पहुंचाता है, रिजिविनेट करता है, इसलिए आयरन की वजह से शायद इसको सुन्नत में प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे सेल्स को रिजिवनेट करते हैं। और जब आयरन हमारे शरीर के अंदर जाता है, जब पूरा दिन हम लोग वाटर से और फूड डिप्राइव्ड है, डिप्लीटेड है, एनर्जी नहीं है हमारे पास, तो जब आयरन पहुंचता है वहाँ पे तो ना हीमोग्लोबिन के अंदर एक हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस है, तो उसके ज़रिए ये हमारे सेल्स तक पहुंचता है एनर्जी। तो इमीडिएटली, और उसके साथ जब वाटर मिक्स हो जाता है, हम डेट्स के साथ वाटर लेते हैं, तो बॉडी इमीडिएटली रिकवर कर जाता है, तो इमीडिएटली रिप्लेनिश होता है। आपका जो टायर्डनेस वगैरह हो गया, ये इमीडिएटली आप इससे रिकवर हो जाते हैं। इसीलिए शायद दुआ भी हम यही पढ़ते हैं कि ना कि हमारे रोगों तक जो है नॉरिशमेंट, प्यास बुझाने, नॉरिशमेंट पहुंच गया है एंड वी आर फीलिंग फ्रेश। जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप हमें समझाए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेट्स एंड वाटर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ा खोलने से पहले या फिर खोलने का जो वक्त आता है, तो यूजुअली हम डेट्स के साथ यानी कि खजूर के साथ हम खजूर खा के फिर पानी पी के उसके बाद हम जो दुआ है उसको पढ़ते हैं। तो उसके बेनिफिट्स हमें सर हमें बताए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो इफ्तार के लिए जब हम बैठते हैं, एक बहुत ही अहम सवाल है ये कि आज कहीं ना कहीं हमारा जो ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो गया है। या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या तो हम अंडर ईटिंग कर रहे हैं, या ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है कि कितना खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आने वाले सवाल में आपको पूछूंगा। लेकिन एज अ मुस्लिम हमारा जो इफ्तार का जो टेबल होता है ना, व्हाट आर द फूड्स दैट शुड बी अवेलेबल, यानी कि आज बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें भी हमें दिखाई देते हैं हमारे घरों में हो या बाहर कहीं भी जब हम खाते हैं, तो क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि पूरे दिन तक हम रोज़े की हालत में रहते हैं, कुछ बिना कुछ खाए पेट खाली रहता है। तो उस वक्त किस चीज़ का खाना बेहतरीन है हमारे लिए, बेहतर लगता है हमारे लिए, और हाउ शुड आवर इफ्तार टेबल लुक लाइक, हाउ शुड एन आइडियल इफ्तार टेबल लुक लाइक? Yeah, it should look like a rainbow actually. What do I mean by rainbow? Rainbow, मसलन it should be colorful. Okay. Colorful दिखना चाहिए हमारा प्लेट। वो इसलिए कि ना जब वो कलरफुल होगा, सारे फाइटोकेमिकल्स उसके अंदर होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। हालांकि हमारा ये मसला है कि ना we eat only one type of food.
इधर इट इज फ्राइड फूड Yeah. और हाई फैट फूड या कार्ब फूड लेते हैं Correct. हम लोग, जी। तो ये गलत है, साइंटिफिकली गलत है और इसकी तरगीब भी नहीं है इस्लाम में मेरे हिसाब से। तो इट शुड लुक वेरिएंट, डिफरेंस होना चाहिए। ओके। और जो मामूल है हमारा, हम जो हाईली फ्राई फूड, ऑयली फूड्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, देखिए ये होता है कि ना 14 आवर्स का फास्ट है हमारा। जी हाँ। तो इस दौरान बॉडी कंप्लीटली ना ड्रेन हो गया एनर्जी से और योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन रेस्ट, योर ब्रेन इज इन रेस्ट। तो जब आप इतने बड़े वक्फे के बाद में इसको इतना हैवी फूड देते हैं डाइजेस्ट के लिए, तो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। जी। एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्मफुल। आप ऐसा हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट वेरी लाइटली, डेट्स और वाटर हो गया, तो उसके बाद में थोड़ा सा वक्फा दें नमाज का। देन यू कैन हैव मैग्नीशियम, पोटेशियम रिच फूड जैसे हो गया, फ्रूट्स एंड नट्स, तो आप ये खाएं। और पोस्ट तरावी या इशा के पहले पहले आप अपना मील ले सकते हो, जिसमें आप रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर्स ना लें। तो आपका जो प्लेट, जैसा कि मैंने पहले बताया, इफ़ इट इज़ लुकिंग कलरफुल, जैसे आप इसमें वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करें और दीगर जो हेल्दी कुकिंग के तरीके से बना हुआ जो मीट है इसको खाएं। और जो हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा ऑयली होते हैं चीज़ें, जी, जी, जी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके गट सिस्टम, क्योंकि देखिए इसका पूरा मकसद ही ना पूरे साल में जो हमने एब्यूज़ किया है अपने गट सिस्टम को, उसको रिकवर करना है, सही। डिटॉक्सिफिकेशन करना है। इवन इस महीने में भी आप हैवी लोड ले रहे हैं, हालांकि होना ये चाहिए कि पूरे साल में भी हमें ऐसे लाइफस्टाइल को, यही लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए कि ना हम कैलकुलेटेड खाएं और अपने गट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बनाए रखें। तो दैट इज़ द होल पॉइंट यहाँ पे। तो इस महीने में ख़ास करके अगर ये फॉलो करेंगे तो जो मकसद है रमज़ान में डिटॉक्सिफिकेशन का, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज़, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पिरिचुअल साइड, तो डिटॉक्सिफिकेशन इसका मकसद है। जी, जी, जी। तो उसको अपना काम करने दे, वी शुड नॉट इंटरफियर। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ओवरऑल आई कैन से दैट ये जो महीना है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए एक रिचार्ज करने का महीना है, आई कैन से। सो वो हैबिट सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, इंशाल्लाह आने वाले मंथ्स में भी हम इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो दैट वाज अबाउट इफ्तार। लेट अस टॉक समथिंग अबाउट सुहूर नाउ, जो सहरी जिसे हम कहते हैं। अभी सहरी का भी एक फूड पैटर्न होता है हमारे घरों में, अलग अलग टाइप के फूड्स रहते हैं। हो सकता है कि उतना नहीं खाते जितना हम इफ्तार में खा लेते हैं, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी में चेंजेस रहते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, हम उस वक्त किस टाइप के फूड हमको खाना चाहिए? क्योंकि उस सुहूर के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है जबकि हम कुछ खा नहीं सकते उसके बाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप बताया कि फॉर 14 आवर्स हम रोज़े के हालत में रहते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड दैट वी नीड टू ईट during suhoor so that we can keep ourselves hydrated, active? Yeah, same goes with the suhoor also. Actually, you should incorporate potassium and magnesium rich foods here. And I would like to add here कि ना आप बनाना खाएं टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। आप बनाना लें, मैंगो लें, पाइनएप्पल लें, पपाया लें, मिल्क शेक के साथ ऐड करें। इट विल कीप यू हाइड्रेटेड फॉर लॉन्ग आवर्स। और इसके साथ साथ आप सुहूर में ना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ले जो इमीडिएटली डाइजेस्ट ना हो, उसके बाद फिर 7 या 8 या 9 घंटे के बाद में आपने फिर आपको भूख महसूस हो रही है। तो टू अवॉइड दैट यू हैव टू add complex carbs into your suhoor. For example, I would like to say potatoes हो गया, baked potatoes हो गया, या फिर sweet potatoes, millets ऐड कर सकते हैं आप। हमारे ट्रेडिशनल में राइस को भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट बैड थिंग, बट इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम केस टू केस, क्योंकि सबका हेल्थ एक जैसा नहीं होता।
लोग दूसरे दूसरे लेवल में होते हैं। किसी को बीमारियां होती हैं, शुगर है, किसी का डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, किसी को गैसेस फॉर्मिंग का, ब्लोटिंग का इश्यूज है, किसी को जी हाँ बिल्कुल, तो थायराइड का इश्यूज है, और कुछ हमारी बहनें पीसीओडीज के शिकार हैं। तो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स इन पीपल। तो इट डजेंट अप्लाई टू एवरीबडी, वो केस बाय केस ना, यू हैव टू कंसल्ट योर डाइटिशियन और योर न्यूट्रिशन फॉर एन एक्यूरेट असेसमेंट। तो वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें, सुहूर हो या फिर कोई भी मील हो। वैसे आई सजेस्ट के ना रमज़ान में सिर्फ 3 मील पैटर्न होना चाहिए। सुहूर है आपका, इफ्तार है, एंड देन प्री बेड का जो आपका मील है बिफोर यू गो टू बेड। तो देयर शुड बी ओनली 3 मील्स, देयर शुड बी नो चर्निंग, नो ग्रेजिंग इन बिटवीन, नो स्नैकिंग, क्योंकि व्हेन यू डू दैट इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी। वो जो सोल पर्पस है आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का, दैट इज वॉश्ड अवे, ये चला जाता है। तो यू हैव टू मेंटेन अ 3 मील पैटर्न फॉर एवरीबडी, इट्स द सेम। एंड वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट, हमें ये देखने को मिलता है खास करके इन आवर कम्युनिटी, वी आर सो मच एवर्स टू वेजिटेबल्स, हम नहीं खाते वेजिटेबल्स, वी थिंक मीट इज़ द ओनली थिंग वी आर प्रिस्क्राइब टू इट। ये गलत है। आपको वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। देयर आर सो मच बेनिफिट्स इन दीज थिंग्स ऑल्सो। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छे अंदाज से आप हमें समझाए रिलेटेड टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो कि फूड से रिलेटेड है। एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दैट इज़ अबाउट ओवर ईटिंग या फिर अंडर ईटिंग। ये एक प्रॉब्लम शायद हर घर में पाए जाते हैं, हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। या तो वो ज़्यादा खा लेते हैं या तो कम खा लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसकी तरफ मैंने इशारा किया कि विल हैव ओनली 3 मील पैटर्न। जी। तो विल नॉट ईट और ग्रेज इन बिटवीन। हम बार बार इसके अलावा जो दरमियानी वक्त है इसमें हम नहीं खाएंगे पिएंगे। वी कैन जस्ट हैव लिक्विड्स, वी कैन हैव कोकोनट वाटर फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने डिप्लीट कर दिए हैं थ्रू आउट द फास्टिंग विंडो। तो इसको हम रिकवर करेंगे। विल हैव कोकोनट वाटर, वी कैन हैव जीरा वाटर, वी कैन हैव मेथी वाटर जो फेनल सीड्स होते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें हमें पोटेशियम रिच कर देती हैं और इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में दरमियान में नहीं खाएंगे। तो दिस इज़ द हेल्दी मील एंड वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड पोर्शन। ऐसा नहीं कि सुहूर खा रहे हैं फिर 14 घंटा हमने फास्टिंग करना है तो ना हम पूरा थाली भर भर के खा रहे हैं। ऑल्सो द बॉडी डजेंट वर्क लाइक दैट। आपका बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बर्डन फील करेगा, ये आपको तकलीफ देगा। डिटॉक्स की बजाय ज़्यादा तकलीफ पे आ जाओगे आप, एंड यूल होल डे आप लेजीनेस फील करोगे, डिजीनेस फील करोगे, यू वोंट बी एक्टिव। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू ईट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही साफ अंदाज से आप हमें समझाए रिलेटेड टू दी अंडर ईटिंग एंड ओवर ईटिंग के बारे में। एक और सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है कि रमज़ान इज़ अ मंथ जहाँ पर हमारा डेली जो रूटीन रहता है यूजुअल का, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आई मीन टाइमिंग के मामले में होने दो या वॉट एवर, जो डेली जो हम फॉलो करते आ रहे थे वो हमारा पैटर्न नहीं रहता। रमज़ान के टाइम में खास करके ये चेंज हो जाता है। सो आई थिंक दिस विल समवेयर अफेक्ट फिजिकली और मेंटली इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू मेंटेन इट? जी हाँ, तो इससे डिसिप्लिन आता है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी। डिसिप्लिन और माइंड आपका जो है ना, हमें इस महीने में ना ज़्यादा लघु बातें और अननेसेसरी चीज़ें हैं, इनसे रोकी गई हैं। तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अननेसेसरी डेटा टू द ब्रेन, तो इससे रोका गया है। हाँ, रोज़ा बॉडी पे एक स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस के लिए सोल्यूशन भी दिया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरगीब की गई है। और जब आप रुको सुजूद करते हैं, योर हेड इज़ इन प्रोस्ट्रेशन, तो सारा ब्लड जो है फ्लशेस टू योर ब्रेन, रशेस टू द ब्रेन।
तो आपका जो माइंड को जो है वो रिलैक्सेशन देता है, सुकून देता है और जो स्ट्रेस है उसको कम कर देता है। एक हार्मोन है एड्रेनालिन कहते हैं जिसको, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस ऑन बॉडी। और उसके साथ भी हमें सॉल्यूशन भी दिया गया कि अज़कार करना है, जिक्र करना है, नमाज पढ़ना है। तो और जो अननेसेसरी डेटा से भी हम लोग बचे रहते हैं ब्रेन को जो देने से, तो ब्रेन का जो सेल्स जो है वो भी रीजनरेट होता है। इट्स टोटली अबाउट डिसिप्लिन एक्चुअली। तो थोड़ा सा हमने टाइम को ना एडजस्ट करना है यहाँ वहाँ, तो एक्चुअली इट्स परफेक्टली फाइन, देयर इज नो इशू विद दैट, क्योंकि एक जहाँ पे मर्ज है उसके साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो इट्स टोटली बैलेंस्ड। ओके, नो नीड टू वरी। ओके, आप इबादत के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमें जिक्र किए छोटा सा। सो एक सवाल ये पूछा गया कि हाउ डू वी मेंटेन परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इबादा एंड हेल्थ। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इबादत को और हेल्थ को साथ साथ? एज आई मेंशन्ड अर्लियर के जब हम लोग इबादत करते हैं ज़्यादा, तो बॉडी रिकवर कर जाता है स्ट्रेस से। तो हमें तरगीब भी यही है कि ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जिक्र व अज़कार करें। तो यू हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू इबादा। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो ब्रेन में जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स वगैरह है, सेल्स अपने आप को रिपेयर कर जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा लोड टू योर ब्रेन। तो इबादा करने से, और आप फ्रेश अपने अंदर इल्म डाल रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप तफसीर ले रहे हैं, आप हदीस का मुताला कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग फ्रेश डेटा विच विल बी स्टोर्ड इन वेरी गुड एनवायरनमेंट, वो आपको हमेशा के लिए याद हो सकता है। सही बात। तो ये सारी चीज़ें करने से भी मेरे ख्याल से ना डिसिप्लिन बढ़ता है, एंड यू आर नो रीसेटिंग योर डेटा इन योर ब्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं बता दूं आप सभी लोगों को, हमारे आज के जो गेस्ट हैं, ही इज़ जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, दैट ही इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट। इनका एक जिम भी है जो उडुपी में बेस्ड है, और आप सभी लोग जानते होंगे ऑलरेडी माशाल्लाह। सो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, सिंस यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बहुत सारे लड़के शायद यूथ मैं कह सकता हूँ खास करके ये आंसर को पाने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि रमज़ान के टाइम में कुछ लोग अपने वर्कआउट को शायद छोड़ देते हैं, या फिर रोज़े की हालत में होंगे, या इफ्तार के बाद नहीं हो पाएगा सोच कर समझ कर, ऐसा कुछ अपने लाइफ में अपने एक्टिविटीज़ को बदल सकते हैं। So I want to ask you, what is the best time to include the workout during the Ramadan? हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ जो जिम गोयर्स हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, उनके साथ साथ मैं बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उनको भी एड्रेस करना चाहूँगा। जो लोग सोचते हैं कि ना एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है, ये सरासर गलत है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। हमारी बॉडी ऐसी बनाई गई है, अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसे, वी हैव टू मेक मूवमेंट्स। विदाउट मूवमेंट्स लाइक वी एज, हमारा जो मसल डेंसिटी है ये कम होता है, और हमारा जो बोन डेंसिटी है, मिनरल डेंसिटी, ये भी एज के साथ साथ कम हो जाता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो वर्कआउट जो है ये किसी भी रूप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जिम में आए वेट्स उठाइए, ज़रूरी नहीं। डू योर ओन कार्डियो, आप अपने कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस करें, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी अपने सिस्टम को, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें। आजकल ज़्यादा बात होती है इम्यूनिटी की, हम हर जगह सुनते हैं कि ना लॉकडाउन भी पड़ गया अभी। जी हाँ, तो इम्यूनिटी लो है, हम हमेशा सुनते हैं। क्या वजह है इसकी? बिकॉज वी डोंट मूव, वी डोंट ईट राइट, वी डोंट स्लीप राइट। हम कम मूवमेंट करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सहूलतें हैं, हम सारी चीज़ें ना बैठे बिठाए कर लेते हैं। तो वी हैव टू मूव आवरसेल्व्स। हमारा जो मूवमेंट्स जो है, जिस एंगल्स में हमारा जो लिम्स मूव कर सकता है, उसको उस एंगल्स में आपको डेली मूव करना चाहिए। जब आप नहीं करते, इसके थोड़े टाइम के बाद में ना वो रिजिड हो जाता है, आपका मसल्स उस एरिया में कमज़ोर, वो हड्डियाँ छोड़ने लगता है। तो आप बीमार होते हैं। वो कहते हैं ना कि एज ग्रेसफुली, जैसे जैसा आप एज कर जाते हैं, विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स इफ़ यू
डू वर्कआउट। करेक्ट जी। तो ये गलत नोशन है कि हमें वर्कआउट हमारे लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर यंगस्टर्स। हाँ, आई विल कम बैक टू द जिम गोअर्स। हाँ, तो जिम गोअर्स और जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है, तो इट इज़ अ स्पोर्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे भी मैं क्लियर करता चलूँ कि लोग समझते हैं कि जो जिम में जाते हैं वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग नोशन। ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट, जिन्हें कंपटीशन में जाना होता है वो अपना बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अदर देन दैट, हर पॉपुलेशन, बी इट यंग, ओल्ड, फीमेल, मेल, कोई भी हो, इवन इफ यू हैव सम क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आप तभी आपको जिम में आना चाहिए, बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेड है, इट इज़ प्रोन बाय साइंस के ना। जब आप जिम में आते हैं, व्हेन यू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आप वेट उठाते हैं, तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है और बाकी के दीगर जितने प्रॉब्लम्स है, देयर इज ए मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी, वो अपने आप को हीलिंग मोड में लाता है, वो अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है। तो यू हैव टू हिट द जिम, प्लीज गो एंड हिट द जिम एंड स्टार्ट लिफ्टिंग। एंड इफ यू कैन डू दैट, जस्ट गो इन द आउट एंड यू वॉक। आप वॉक करें, जी हाँ, तो आप वार्म अप करें, वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद में मूव योर लिम्स इन ऑल द डायरेक्शंस पॉसिबल। तो इससे आपकी जो हेल्थ है, यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स व्हाइल यू एज। वर्कआउट का वक्त है रमज़ान में वर्कआउट करने के लिए, तो लाइक आई बीन डूइंग फॉर पास्ट 10 to 12 years, असर के बाद में वर्कआउट करता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पीरियड टू वर्कआउट इन रमज़ान, बिकॉज हाँ, इतना इंटेंस नहीं रखना है वर्कआउट को, विल कट डाउन 50%। तो कम इंटेंसिटी में आप वर्कआउट करें, बिकॉज ऑलरेडी यू आर इन कैलोरी डेफिसिट। ज़्यादा इंटेंस करने से बॉडी पे लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा माइंड पे। तो यू हैव टू डू मॉडरेट एक्सरसाइज, और उसका टाइम भी आप 30 to 45 मिनट्स का लिमिट कर दें, और देन आपके पास 15 to 20 या हाफ एन आवर बचेगा इफ्तार के लिए। यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। जी, आपके आंसर से यही पता चल रहा है कि अच्छे हेल्थ का होना या फिर अच्छे बॉडी का होना, इसका मतलब हमेशा यही नहीं कि हमारे पास 6 पैक हो या 8 पैक्स हो, बाइसेप्स हो, मसल्स हो, चेस्ट हो। इट इज़ नॉट जस्ट दैट, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कीपिंग योर सेल्फ फिट, अपने आप को खुश रखना, अपने बॉडी को खुश रखना। दिस इज़ ऑल अबाउट कीपिंग योर हेल्थ वेरी नाइसली। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत ही अच्छे से आप हमें हर सवालों का जवाब दिए हैं, और ख़ास करके इस महीने में ये एक टॉपिक हमें कवर करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले, वैसे तो हमारे शो ख़त्म करने का वक्त हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को, जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे यू चैनल के ज़रिए से हो या फिर यूट्यूब के ज़रिए से हो, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें इसी से रिलेटेड, दैट इज़ रमज़ान एंड हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा से एक मैसेज दें। जी जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ना, पीपल मूव मोर, एंड आप अपना स्लीप हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स इसको फिक्स कर दें, रेस्ट विल फॉलो। जस्ट बी हेल्दी, थिंक पॉजिटिव, बी इन एन पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इफेक्ट रखता है हमारे हेल्थ के ऊपर। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट गोइंग ऑन वर्किंग आउट एंड आपने अच्छे से बॉडी को पोस्ट करना है। नो, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी। हो सकता है आप वर्कआउट करें और आपके ना मसल्स ना निकल आए, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू शो एनीबॉडी। बी हेल्दी फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर पीपल, बी हेल्दी फॉर योर सेल्फ। अच्छी बात बोले आपकी, बी हेल्दी फॉर योर सेल्फ। हमारा जो हेल्थ है ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए हम कभी अपने आप को फिट रखेंगे तो शायद वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। अपने आप के लिए, अपने इबादत के लिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें हमारे हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। वो फूड का होने दो, स्लीपिंग हैबिट्स होने दो, और इवन द मेंटल फिटनेस हमारा बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है। मैं हमारे आज के गेस्ट ब्रदर रिजवान अब्दुल रहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना टाइम दिया हमारे लिए, और हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को कुछ अच्छी बातें कहने के लिए तैयार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को हिदायत दें और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे आज के गेस्ट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस दिए हैं, आप चाहे तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हम अगले एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। आप अपने दोस्त मिताज अली को यहाँ से जाने की इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।